Hi, myself Dr. Darshana Jain. I am PhD in Health and Nutrition. Weight loss, why weight loss is required? वेट ज़्यादा अगर आपका होता है तो आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इसके लिए ओबेसिटी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो वेट लॉस आपको करना है। वेट लॉस के लिए आपको बैलेंस ईटिंग करनी होती है, माइंडफुल ईटिंग करनी होती है। यही की इंग्रेडिएंट है वेट लॉस के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। वीट को कभी भी नहीं छोड़ना है बिकॉज वीट कंटेन लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा बहुत सारा फाइबर भी होता है वीट में। सो ये आजकल फैशन में है कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेना है। ग्लूटेन आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इवन वीट खा के आप बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हो बिकॉज वीट जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है द कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट गिव इमीडिएट स्पाइक इन द शुगर, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो वो आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट तो कभी भी हमारा दुश्मन है ही नहीं बिकॉज कार्बोहाइड्रेट तो हम अपने आप को हम एक अगर गाड़ी मानते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारा पेट्रोल है। सो पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट ही एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है बॉडी के लिए। सो जब हम कार्बोहाइड्रेट अगर अपने नहीं खाते हैं तो योर प्राइमरी सोर्स इज यू आर डिप्लीटिंग इन योर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। सो नाउ अभी क्या होगा, आपका बॉडी जो है अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो तो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट की तरह यूज़ करेगा। तो मतलब प्रोटीन इज़ नॉट डूइंग प्रोटीन का काम, इट्स डूइंग कार्बोहाइड्रेट का काम। सो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाती है। और अगर आपके खाने में प्रोटीन भी प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है एनर्जी सोर्स की तरह मसल को तोड़ तोड़ के एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करेगी। सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो बिवेयर, कार्बोहाइड्रेट खाना ज़रूरी है, लेकिन कितना खाना है वो आपको माइंडफुल ईटिंग करनी रहती है। ऐसा नहीं फिर कि पूरा पूरा दिन आप कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहो। कार्बोहाइड्रेट के साथ में आपको प्रोटीन भी लेना होता है, फैट भी लेना होता है, प्रॉपर अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेने होते हैं फॉर द फाइबर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस ईटिंग। मोस्ट ऑफ द डाइट फेल क्यों होती है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोगों में विल पावर नहीं है, बट उनको फेवरेट फूड नहीं मिलता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। बॉयल वेजिटेबल्स और ये सब देते रहते हैं डाइटिशियंस, तो डॉक्टर्स भी देते हैं। उनका काफ़ी सारे फेवरेट फूड उनको एलिमिनेट कर दिए जाते हैं डाइट्स में से। सो दे टेंड टू फेल कि अभी मुझे नहीं करनी है डाइट। तो हम कभी भी आपका फेवरेट फूड कभी भी बंद नहीं करवाते हैं। हाँ, आई विल टीच यू कि हाउ टू ईट द पिज़्ज़ा, at what time, at what quantity. We never ask you to give up all your favorite food. So yes, of course you can eat pizza, you can eat aloo paratha, but of course we will teach you how to eat so आपकी हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं हो, आपका हार्ट जो है बहुत अच्छे से चलता रहे। नहीं, बिल्कुल भी उससे खा के मोटापा नहीं आता। शर्त यह है कि आपको खाने का तरीका आना चाहिए। खाने का पोर्शन कितना रहेगा, खाने का तरीका कैसा रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि हम कभी भी आपके फेवरेट फूड को कट डाउन नहीं करवाते हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रीट फूड है तो हाइजीन का तो ध्यान रखना ही है और उसके अलावा आपको आपके ऑर्गन्स का भी ध्यान रखना है। सिर्फ वेट लॉस के पीछे नहीं भागना है। बट यस, हम इस तरह से प्लान करके देते हैं कि यू कैन ईट ऑल योर फेवरेट फूड। बस आपको सीखना है जीवन जीने का तरीका, कैसे जीना है और कैसे आपकी प्लेट बैलेंस होनी चाहिए। इस तरह से हम आपको हर तरह का फूड प्रोवाइड करवाते हैं। हम चीट मील नहीं, ट्रीट मील देते हैं। हर दिन आपका हर मील एक ट्रीट मील होता है। तो कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपना फेवरेट खाना, जैसे मैंने बताया, आप आलू का पराठा खा सकते हो, पनीर का पराठा खा सकते हो, मिक्स वेज पराठा खा सकते हो, आप एग खा सकते हो, नॉन वेज खा सकते हो, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद वो सब खा सकते हो, छोले कुलचे खा सकते हो।
सो छोले पूरी भी खा सकते हो, लेकिन आपको हमारे पास सीखना होता है कि कैसे खाना है इन सबको। सो फेवरेट फूड को कट डाउन करे बिना आप वेट लॉस कर सकते हो। फेवरेट फूड को कट डाउन करे बिना आप अपने हार्ट के हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। फेवरेट फूड को कट डाउन करे बिना आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, स्किन को ग्लो कर सकते हो, पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रह सकते हो। बस करना क्या है, सीखना है कैसे खाना है। वेट लॉस भी किया है और हार्ट हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, शुगर स्पाइक भी कम हुआ है। हमारे रिज़ल्ट वेरी करते हैं 5 to 20 kg इन 3 months। और जो कोलेस्ट्रॉल जो एलिवेटेड होता है वो एकदम नॉर्मल रेंज में आ जाता है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे वाइटल्स उनके काफ़ी अच्छा उनका रिज़ल्ट आता है। सो ये खा के तो वेट लॉस 100% होता है। हाँ, क्लाइंट्स आर सो हैप्पी, दिस इज़ कि मैम आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। उनको खाने का तरीका आ गया, फिर वो लोग बोलते हैं मैम इतना खा खा के भी हम अपने सारे वाइटल्स हमारे अच्छे हो रहे हैं, हमारा वेट लॉस हो रहा है, हमें बड़ा मज़ा आता है। और दूसरा क्या होता है, वो लोग खाते हैं पसंद का खाना, सो उनको सेटिस्फाइड भी रहते हैं। तो एंजाइटी डिप्रेशन वो भी ख़त्म होता है। तो जब एंजाइटी डिप्रेशन ख़त्म होता है तो आप समझ सकते हो आपकी मेडिसिन कम होती है, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की बंद भी हो जाती है मेडिसिन। सो मेडिसिन भी बंद होती है, उससे उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। टॉप टिप्स में तो आपको एक तो नंबर 1 माइंडफुल ईटिंग करनी है। नंबर 2 आपको बैलेंस ईटिंग करनी है। बैलेंस ईटिंग का मतलब है आपकी प्लेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर्स ये सब होने चाहिए। नंबर 3 आपको टाइमली ईटिंग करनी है। ऐसा नहीं हो कि रात को आप 2 बजे खा रहे हो, रात को आप 4 बजे खा रहे हो। सो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़रूर से कंज्यूम करने हैं। पानी का बहुत 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 ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वाटर इनटेक बहुत कम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उसके अंदर भी लोग 1 लीटर 1.5 लीटर वाटर ही कंज्यूम करते हैं। सो बॉडी के अंदर जितना भी डाइजेशन प्रोसेस होता है दैट रिक्वायर्ड वाटर। सो वाटर का डिहाइड्रेशन अगर आपकी बॉडी में हो जाएगा तो बहुत सारे वाइटल्स में प्रॉब्लम आती है। सो बहुत 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 ध्यान रखें, डिहाइड्रेटेड होने ना दें बॉडी को, बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखें, बहुत खाएं, अच्छे से खाएं और खुश रहें। डे का सैम्पल प्लान तो ऐसा है कि हर दिन के हर पर्सन के हिसाब से बनता है, बट फिर भी एक जनरल प्लान के अंदर हम बता सकते हैं कि आप मॉर्निंग में उठें तो फर्स्ट मील आप, जो हमारे इंडियंस की आदत है कि हम चाय सबसे पहले लेते हैं, सो उसको छोड़ने की आप कोशिश करें। इसकी जगह आप फर्स्ट मील आप फ्रूट लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो जब भी आप, आपके डाइटिशियंस आपको बताएंगे कि आपको कितना क्वांटिटी आपको फ्रूट लेना है, सो वो फ्रूट आपको लेना है। फिर उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट ले लेना है। 10 बजे से पहले पहले आपका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में जो भी अपने बनता है घरों में, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, या जैसे कुछ लोग रोटी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग पराठा खाना पसंद करते हैं। सो पराठे में ऑलमोस्ट ना के बराबर घी या ऑयल अगर आप डालोगे, सो वो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। सो ये आपने च्यू कर करके खाना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के साथ में कोई भी लिक्विड नहीं लेना है ना। ब्रेकफास्ट के बाद में, ब्रेकफास्ट के 1 आवर के बाद में आप अगर अपनी चाय चाहें तो ले सकते हैं। इस तरह से आपका मॉर्निंग का रूटीन फिनिश होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका मिड मील। अगर आपने सुबह में फ्रूट खाया या नहीं खाया, इट्स टोटली अप टू यू। 12 o'clock के आसपास 11 to 12 के बीच में आपको कोई 1 और 2 फ्रूट्स ले लेने चाहिए। और उसके बाद में 1 to 2 के बीच में आपको अपना लंच फिनिश कर देना चाहिए। लंच के अंदर दाल, रोटी, सब्जी, सैलड कंपलसरी होना चाहिए। उसमें आप दही भी इंक्लूड कर सकते हो। फिर इवनिंग स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, से अराउंड 4 और 5 o'clock, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना जब हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसी टाइम हम जंक खाते हैं। सो उस टाइम आप थोड़ा सा एक हेल्दी नाश्ता, जैसे कि आपने सींग ले लिया, पीनट्स, चना ले लिया आपने, या मखाना ले लिया, दैट टू इन लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब कि आप 1 कटोरी जितना आप ले सकते हो। और इवनिंग में आप डिनर जो है 8 o'clock से पहले फिनिश कर दीजिए। डिनर के अंदर आप रोटी, सब्जी, दाल भी ले सकते हो, खिचड़ी भी ले सकते हो, दलिया भी ले सकते हो, कभी कभी आपको सौते वेजिटेबल की इच्छा है तो वो भी ले सकते हो। सो ये है एक जनरलाइज प्लान।
फिर उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि हम ये सब पिज़्ज़ा पास्ता वो सब खा सकते हैं, सो उसके एक सीखने का एक टाइम होता है, वो सब हम धीरे धीरे करके सिखाते हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनसे 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं। 3 मंथ्स के अंदर हम उनको सिखाते हैं हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, ये सब हम पूरा तरह से उनको सिखाते हैं और धीरे धीरे उनके प्लान में हम इंक्लूड करते हैं सब कुछ, जैसे पिज़्ज़ा, पानी पूरी, पास्ता, नूडल, पराठा, पनीर पराठा, एनी काइंड ऑफ पराठा, थेपला, ढोकला, हांडवा, आप जो बोलो हर कोई डिश हम इंक्लूड करते हैं। नहीं, जब आप डाइट बोलते हैं ना, तो डाइट का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है। जब आप खाने के अलावा जब भी आप कुछ भी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ खाना तो 70% है ही, लेकिन बाकी का 30% क्या है? इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अ स्ट्रेस लेवल। सो आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है 1 आवर का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। आपके डॉक्टर या आपके डायटिशियंस आपको बताएंगे कि आपको किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जैसे कि आपका अगर बीपी बहुत ज़्यादा है या ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत सारी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शंस आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। बट अगर आपको लगता है मेरा सिर्फ वेट ही ज़्यादा है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 आवर का थ्राइस इन अ वीक आप कार्डियो यानी कि वॉकिंग कर लो, थ्राइस इन अ वीक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। तो 1 आवर का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, हमेशा अपनी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखना है, हमेशा अपनी डायटिशियन या अपने डॉक्टर्स को पूछ करके ही फिजिकल एक्टिविटी करनी है अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट हम करवाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप खुद से भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अफर्मेशन लिख सकते हैं। अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव राइटिंग, जैसे कि आई लव माई सेल्फ, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन को आप 25 टाइम हम लिखवाते हैं अपने पेशेंट्स को, ताकि उनका जो ब्रेन है वो प्रोग्राम हो जाए फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। तो इस तरह से हम स्ट्रेस को भी रिवर्स करते हैं। सो 70% आपका डाइट हो गया, 30% के अंदर आपका फिजिकल एक्टिविटी आ जाता है और मेडिटेशन वगैरह आ जाता है, प्राणायाम वगैरह आ जाता है। तो आजकल तो ऑनलाइन काफ़ी कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू दिस एट योर ओन स्पेस, एट योर ओन पेस, कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो ये आपको ज़रूर 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 से अपनी लाइफस्टाइल के अंदर डालना है। हम बोलते हैं कि चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए, आपका ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं छूटना चाहिए। अगर आप डाइटिंग से थक गए हो तो डाइटिंग का मतलब ये होता ही नहीं है कि कम खाना है, कम मत खाइए। अगर आप कम खाएंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। खाइए, अच्छे से खाइए, अपने फेवरेट फूड खाइए, बट माइंडफुल ईटिंग करना है और सीख लेना है क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। मैंने बार बार ये वर्ड्स रिपीट किए हैं। सो आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है, कोई भी फूड गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर फूड एक अन्न, जिसको हम इंडियन हैं, हम तो अन्नपूर्णा माँ की देन मानते हैं। तो हर कुछ जो भी खाना है वो माँ अन्नपूर्णा की देन है, तो उसे खाना चाहिए। कभी भी किसी भी खाने को नफरत से मत देखो कि ये तो काब्ज़ है, ये तो ख़राब है, ये तो मेरा वेट बढ़ाएगा, है ना, ये नॉनवेज है, ये गंदा है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए वो उनका फूड है। सो फूड को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, फूड को हमेशा खाना चाहिए और उसको इस तरह से इज्जत देनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ है ना फिक्स कि भाई आरती करनी है तो ऐसे ही करनी है, हम ऐसे आरती नहीं कर सकते। सिमिलरली फूड खाना है तो फूड में क्या क्या होना चाहिए वो जो हम सब भूल चुके हैं। सो वो सब हमें फिर से सीखने की ज़रूरत है। तो आप अपने डॉक्टर से सीख सकते हैं, आप अपने डायटिशियन से सीख सकते हैं, और प्लीज़ 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 आप अपने ऑनलाइन जो भी डाइट प्लान्स अवेलेबल होते हैं उन पे ना जाएं, क्योंकि वो एक जनरलाइज होते हैं, और या फिर एक कोई भी बना के डाल देता है डाइट, है ना, कोई भी क्वालिफाइड नहीं होता है उसको बनाने के लिए, और वो डाल देते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं और फिर उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, जो 14 साल का लड़का उसको हार्ट अटैक हुआ, 20 साल की लड़की उसको हार्ट अटैक हुआ। सो आप सब ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आप कुछ भी कहीं से भी आता है उसको सब लोग फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है। और कुछ नहीं हो रहा है तो आप घर का बना खाना खाइए और 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी रखिए, तो आपकी हेल्थ वैसे ही काफ़ी अच्छी हो जाने वाली है। थैंक यू सो मच स्वस्थ हृदय फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। आप सब स्वस्थ हृदय का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।